शिवसेना के लीडर संजय निरुपम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार में 8,931 दिन मुकम्मल कर लिए, जो एक फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में कोई भी इतनी तवील मुद्दत तक इक़्तिदार में नहीं रहा। निश्चित तौर पर बहुत फख्र और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए 8,931 दिन पूरे कर लिए। इतने लंबे समय तक इस देश में कोई भी व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर नहीं रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री 8,930 दिन थे, ये आज 8,932वां दिन आज है। मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई दूंगा और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि उनके प्रति हिंदुस्तान के नागरिकों में जो विश्वास है। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले रहनुमा बनने पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि वज़ीर-ए-आज़म लोगों की जानिब से उन पर किए गए एतमाद का एहतराम करेंगे। शिवसेना यूबीटी के लीडर अरविंद सावंत ने लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा हुकूमत अवामी मसाइल पर तवज्जो देने में नाकाम हो रही है। मुल्क में एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत पाई जा रही है और महंगाई में इजाफा हो रहा है। हुकूमत इन मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई। कि कोई भी हो, देश के प्रधानमंत्री का आह्वान करना कर्तव्य है और हम लोगों का कर्तव्य वो निभाना है। हम इकट्ठे हैं ना, क्या हम खिलाफ रेड है क्या? अमेरिका का हम लोग जो क्या कहते हैं, अमेरिका के इशारे पे नाचते उस पर हमारा फर्क है, लेकिन देश की एकता अखंडता के लिए कोई सवाल नहीं उठाता। रही बात आज की किल्लत है, गैस की किल्लत है, तो उसके लिए कुछ क्या कर रहे हो वो सवाल है। उसी वजह से महंगाई बढ़ रही वो सवाल है, मिलता नहीं वो सवाल है। और दूसरी बात है कि ये सारे प्रश्न सामने खड़े होते हुए भी आज भी हमारे लोगों को जो प्रश्न है, हमारे रुपए की जो गिरावट बाजार में आ रही है, वो हमारी कीमत। महाराष्ट्र शिवसेना के एमएलए महेश शिंदे ने कहा कि उनके हलके में मुकामी इंतखाबात के ज़िम्मन में वजीर शंभुराज देसाई ने एक मीटिंग तलब की थी। इस मीटिंग में तय पाया गया था कि जो भी इत्तेहाद बनाएंगे, हर हलके के एमएलए को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो खुद फैसला करें। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे यहाँ ये जो लोकल इलेक्शंस हुए हैं, तो हमारे गार्डियन मिनिस्टर जो है शंभुराज देसाई साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी। इसके अंदर बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी थे, बीजेपी के प्रमुख नेता थे, अजित पवार गुट के नेता खुद नितिन काका पाटिल थे, ये सब लोग साथ में बैठे थे। वो टाइम पे ऐसा तय हुआ कि हम जो भी अलायंस करेंगे तो अपने अपने चुनाव क्षेत्र के जो एमएलएज है वो खुद ही इसके ऊपर डिसाइड करेंगे और वो अलायंस किसके साथ करना या अकेला लड़ना ये चुन लेंगे। तो मैंने वो टाइम पे सब हमने भी ट्राई किया, तो हमारा बीजेपी के साथ अच्छा था, इसके लिए हम बीजेपी के साथ प्री पोल अलायंस कर दिया था। हम निवडणूक पूर्व जो युति बोलते हैं वो हमने बीजेपी के साथ की थी। तो अगर हम लोग चुनाव बीजेपी के साथ लड़े हैं तो बाद में अगर हमारे समझ में आया लास्ट 7 दिन के अंदर कि इसके अंदर हम लोग कांग्रेस के साथ और इसके साथ जा रहे हैं, ये जो महाविकास आघाड़ी के जो शरद पवार गठ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ जा रहे हैं, तो ये हमारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। हम महायुति के साथ जाने के लिए रेडी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने अशोक हर्रात केस और दीगर उमूर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने अशोक हर्रात केस पर तशवीश का इजहार किया और अशोक हर्रात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अलायंस करके एक ही साथ रह के अगर इस तरह खिंचातानी होगी तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का काम सही तरीके से नहीं हो सकता। तो जो जिसके पास खाता है अगर वो आपस में मिलजुल नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये ठीक नहीं चल रहा। सर, क्या आपको लगता है महायुति में अब जो है बिगड़ना की शुरुआत होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास अभी कुछ पावर्स बचे नहीं है, सब देवेंद्र फडणवीस के पावर्स आप कह सकते हैं? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता भाई। अब तो वो दोनों समझे आपस में, लेकिन मैं समझूंगा कि अगर कोई अलायंस आपस में है तो वो सही एक दूसरे के राय मशवरे चले। सर, अशोक खराट का जिस तरीके से मामला जो है महाराष्ट्र में गरजाया हुआ है, एमएमएस वायरल हुए, इनकी वीडियोस काफी वायरल हुआ है, किस तरह देखते हैं सर? मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर पाखंडी हैं। मालेगांव में इस्लामी पार्टी और शेख रशीद की जानिब से हम आहंगी, बाहमी इत्तेहाद, कौमी यकजहती और अवामी खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए एक ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर
इस्लाम पार्टी के बानी साबिक एमएलए आसिफ शेख ने ईद मिलन पार्टी के मौके पर तमाम बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन को ईद मुबारक पेश की। उन्होंने ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग के सबब अवाम को होने वाली परेशानी, महाराष्ट्र में शुरू होने वाले SIR सर्वे और इससे ताल्लुक शहर भर में हेल्पलाइन सेंटर कायम करने के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। मालेगांव शहर मस्जिदों मीनारों का शहर है, जहां ईद उल फित्र के दूसरे दिन ही दावत और ईद मिलन तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस सिलसिले में इस्लाम पार्टी की जानिब से कौमी यकजहती को फ़रोग देने के लिए डायमंड लॉज में एक पुरकरार ईद मिलन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियत के अलावा बड़ी तादाद में बच्चे शरीक हुए। इस तकरीब में बिरादर वतन भी शामिल हुए। हमारे साथ मौजूद है इस्लाम पार्टी के रूहरवा आसिफ शेख साहब। सर, आपने शेख रशीद साहब की ईद मिलन पार्टी की रिवायत को बरकरार रखा, क्या पैगाम देंगे अवाम को? मेरी जानिब से, मेरे परिवार की जानिब से मालेगांव शहर की आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। हर साल की तरह इस साल भी शेख रशीद हाजी शेख सफी परिवार की जानिब से ये ईद मिलन का प्रोग्राम हम लोग करते हैं और तमाम ही शहर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिम्मेदारान, हमारे कॉरपोरेटर इसके अंदर शरीक होते हैं, शहर की आवाम शरीक होती है और हमारी ईद की खुशियों को हम एक दूसरे से बांटते हैं। और खुसूसी तौर पर हम लोगों ने मालेगांव शहर के हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनको भी हमने इनवाइट किया है, दावत दी है। आज बड़ी तादाद के अंदर बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर जो मोहब्बत मेरे लिए है, मैंने महसूस किया कि शायद हो सकता है कि दूसरे सियासी लीडरान को इतनी मोहब्बत नहीं है, बच्चों को उन लोगों से इतनी मोहब्बत नहीं जितने मुझसे है। जो मैंने इलेक्शन प्रचार के अंदर और शहर में जब मैं जाता हूं तो बच्चे मोहब्बत से मुझसे मुलाकात करते हैं। तो खुसूसी तौर पर आज के ईद मिलन में मैंने इन लोगों को भी इनवाइट किया था, दावत दी थी और बड़ी तादाद के अंदर बच्चे भी आए। ईद उल फित्र के दिन नांदेड़ के करीब वाजेगांव ईदगाह के करीब पेश आए मोटरसाइकिल धमाके के मामले में शहर में तशवीश की लहर कायम कर चुका है। इस हसास मामले पर आज मुस्लिम समाजी व सियासी जमातों के जिम्मेदारों पर मुश्तमिल एक वफद ने जिला SP अविनाश कुमार से मुलाकात की। इस वफद में सीनियर एडवोकेट MZ सिद्दीकी, मजलिस के साबिक रियासती सदर सैयद मुइन, मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, NCP के रियासती नायब सदर मोहम्मद खान पठान, कॉरपोरेटर मोहम्मद साबिर चाउश, अब्दुल हबीब बागबान और दीगर शामिल थे। इस मौके पर वफद के अरकान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यह धमाका कोई इत्तफाकी हादसा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और सोची समझी दहशतगर्दाना साजिश मालूम होती है। उन्होंने कहा कि धमाके में हलाक होने वाले नौजवान के जिस्म और उसके मोटरसाइकिल में धमाके खेज मवाद नस्ब था, जिसकी वजह से आग लगने के बाद मुसलसल 6 से 7 धमाके हुए। अगर मुलजिम अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता और ईद के मौके पर मजमा में धमाका कर देता तो बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा था। वफद ने मुतालबा किया कि इस पूरे मामले की आला सतही और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए और उसमें मुलविस दिगर अफराद को भी बेनकाब करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सियासी और गैर सियासी इस सब पर मुनेसर एक जो है वक्त मुझे जनाब SP साहब से मिला और हमारी वजह ये थी कि 21 मार्च 2026 को 9:30 और 10 के दरमियान में वाजेगांव के ईदगाह के नीचे जो वाक़या हुआ सेल्फ बमबारी का, उस सिलसिले में हमने उनसे एक मेमोरेंडम दिया। उसमें हमने उनसे डिमांड ये की कि जिस तरीके से इससे पहले पाट बंधारे के बारे में जो तहकीकात हुई थी वो तहकीकात इसमें न हो बल्कि ये सही तहकीकात हो। देखो, वाजेगांव की अवाम की तरफ से और पूरे नांदेड़ के अंदर और पूरे मराठवाड़ा में एक तशवीश और एक बेइत्मीनानी का माहौल था और सभी लोगों का ये कहना था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस राह पर चल रही है, किस तरीके पर चल रही है। वो वाकया वाजेगांव के अंदर ईद के दिन ईदगाह के करीब ईद की नमाज के वक्त में जो रूनुमा हुआ, वो वाकया साफ तौर से सभी ने उस वाकये को देखा और वाकया बता रहा है कि मरने वाला किस इंटेंशन से वहां पर आया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में
पेट्रोल और डीजल के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। कई ईंधन स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखी जा रही है। सप्लाई खत्म होने के खौफ से लोगों की पेट्रोल पंप्स पर कतारें देखी जा रही है। भदरगढ़ और कागुल तालुका में रात गए तक पेट्रोल पंपों पर जबरदस्त भीड़ देखी गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में घरेलू गैस सिलेंडर्स की मांग आम तकसीम की सलाहियत से 5 गुना ज्यादा हो गई है, जिसके बायस गैस एजेंसियों के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। तो वहीं शहर में रोजाना तकरीबन 10,000 सिलेंडर्स की तकसीम मुमकिन है, मगर मौजूदा हालात में रोजाना 60,000 बुकिंग हो रही है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जिले की मजमूई रोजाना तकसीम की सलाहियत 20,130 सिलेंडर्स हैं, जिसके मुकाबले में इतनी ज्यादा मांग ने सप्लाई सिस्टम को शदीद दबाव में डाल दिया है। गैस एजेंसी के अमले और जिला सप्लाई महकमे के हुक्काम दोनों इस अचानक इजाफे से हैरान। इंतजामिया अब इस गैर मामूली मांग के असबाब मालूम करने और तकसीम के निज़ाम को मामूल पर लाने की कोशिश में मसरूफ है। न्यूयॉर्क के लागार्डिया हवाई अड्डे पर कनाडा का तैयारा एक गाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में पायलट और को पायलट हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक लागार्डिया एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद परवाज एयरपोर्ट अथॉरिटी की गाड़ी से टकरा गई। हादसे में फ्लाइट का पायलट और को पायलट हलाक हो गए।